नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुभवी उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मान में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की ओर से एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल हैं। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कारों का उद्देश्य उन लोगों और समूहों को सम्मानित करना है जिन्होंने महाराष्ट्र के व्यापार, उद्योग, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, फैशन और अन्य क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नागालैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो अभी हाल ही में ओडिशा का कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य खबरों में रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित एक गंभीर मुद्दे को संबोधित किया। एनजीटी का हस्तक्षेप विकास और संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य के संवेदनशील इलाके में अवैध खनन हो रहा है और यह काफी चिंताजनक है क्योंकि यह खनन सिमलीपाल, हृदयहदगढ़, कुलडीहा संरक्षण रिजर्व नामक स्थान के पास हो रहा है, विशेष रूप से सुखुआ पाटा आरक्षित वन क्षेत्र में। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन बस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में लेह लद्दाख में पहली हाइड्रोजन बस की शुरुआत की गई है। एनटीपीसी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश में स्थित लेह के सुरम्य क्षेत्र में भारत की उद्घाटन हाइड्रोजन बस का परीक्षण शुरू करके एक अभूतपूर्व उद्यम शुरू किया है। लेह में एनटीपीसी द्वारा शुरू की गई ईंधन सेल बसें एक तकनीकी चमत्कार हैं जिन्हें 11,562 फीट की ऊंचाई पर प्रचलित परिस्थितियों में निर्बाध रूप से कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ऐसे ऊंचाई वाले स्थानों का दुर्लभ वातावरण और शून्य तापमान अलग अलग चुनौतियां पेश करते हैं जिनसे निपटने के लिए इन नवोन्मेषी बसों को डिजाइन किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? असम, गुवाहाटी, अगरतला या फिर इम्फाल। तो अभी हाल ही में गुवाहाटी के हवाई अड्डे में डीजी यात्रा सुविधा लागू की गई है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यात्रा के अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभिनव डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हवाई यात्रा को आधुनिक बनाने और हवाई अड्डा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लक्ष्य के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से डीजी यात्रा पहल शुरू की गई है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया गया है? प्रहलाद जोशी, जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार या फिर अश्विनी वैष्णव। तो अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह द्वारा पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया है। जितेंद्र सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि स्टार्टअप की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया और कृषि में नई और AI संचालित प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आह्वान किया है। वर्तमान में बड़ी संख्या में नए स्टार्टअप
कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो विशिष्ट प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। भारत और किसके बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ है? टोकेलो, तुवालू, समोआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारत और समोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ है। भारत और समोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श FOC अगस्त 2023 में एपिया में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, शिक्षा और छोटे और मध्यम आकार के उद्यम SME जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली उनकी विकास साझेदारी सहित उनके व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करना था। उन्होंने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन किया। इस योजना में कौशल विकास के साथ साथ सीखो और कमाओ की तर्ज पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है और इसे 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। योजना के तहत चयनित युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा और 8 से 10 हजार रुपए का वजीफा यानी कि मुनाफा भी दिया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए किस देश के द्वारा AI संचालित कार्यक्रम शुरू किया गया है? सऊदी अरब, अफ्रीका, भारत या फिर मंगोलिया? तो अभी हाल ही में सऊदी अरब ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए AI संचालित कार्यक्रम की शुरुआत की है। सऊदी पर्यावरण मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में वनस्पति आवरण की स्थिति का अध्ययन करना और वनीकरण परियोजनाओं और ग्रीन सऊदी पहल के लक्ष्यों में योगदान करना है। यह उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपग्रह इमेजरी का विश्लेषण करने के लिए AI का उपयोग करेगा, जो मरुस्थलीकरण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस बैंक द्वारा UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में केनरा बैंक द्वारा UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। केनरा बैंक ने UPI इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और अपने केनरा डिजिटल रुपया नामक CBDC मोबाइल ऐप के माध्यम से इस सुविधा की पेशकश करने वाला सार्वजनिक और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों में पहला बैंक बन गया है, जिसका उद्देश्य व्यापारियों को CBDC के लिए एक अलग ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की आवश्यकता के बिना UPI आधारित भुगतानों के अलावा अपने मौजूदा UPI QR कोड का उपयोग करके डिजिटल मुद्रा भुगतान स्वीकार करने के लिए सशक्त बनाना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल सिंगापुर मैथ ओलंपियाड 2023 में राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में राजा अनिरुद्ध ने रजत पदक हासिल किया है। तिरुपति के चौथी कक्षा के छात्र राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज 2023 में रजत पदक जीता है। उनकी सफलता की यात्रा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से चिन्हित किया गया है, जो उनकी असाधारण क्षमताओं को उजागर करते हैं। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में 32 देशों के 2000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जहां राजा अनिरुद्ध ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन पसंद आ रहा होगा।
हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।